हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2016 का अप्रैल मंथ का 3 तारीख का एनटीपीसी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सोल्व क्वेश्चन पेपर होएगा। ठीक है, और जीके में जो कुछ भी पूछा गया था उस दिन, ठीक है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है, 3 तारीख अप्रैल मंथ का 2016 का। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको 2 लैंग्वेज में मिलने वाले हैं। जिस भी लैंग्वेज में आपने एग्जाम को अटैम्प्ट करना, वो पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ताकि आप सोच सकें क्या आंसर हो सकता है। और फिर भी अगर वीडियो आपको फास्ट लगे तो वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B12। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सबरी कार्तिक कौन है। तो आपको बताना है वे कौन थे। सबरी कार्तिक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है ये। ठीक है, इनका नाम है सबरी कार्तिक। ठीक है, ये उस टाइम पे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, मकर संक्रांति क्या है। तो आपको बताना है कि मकर संक्रांति क्या है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन पढ़े और आंसर देने की कोशिश करें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पतंग महोत्सव। ठीक है, मैं स्पीड रख रहा हूँ थोड़ी। ठीक है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन समझ में ना आए, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन समझे और आंसर ऑप्शन पढ़े। ठीक है, फिर आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, बाकी मैं स्पीड में थोड़ा चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा, पतंग महोत्सव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं। आपको बताना है कि कहाँ पे करेंसी, जो हमारी भारत की नोट है, वो कहाँ पे छापे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा, नासिक में। ठीक है, तो नासिक में छापे जाते हैं। ठीक है, ये है नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है कि श्रीलंका की कैपिटल कौन सी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयवर्धनम कोट्टे। ये इसका राइट आंसर देगा, ये श्रीलंका की कैपिटल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली महिला कौन थी। ठीक है, तो पहली कौन थी आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुंको तेबई। ठीक है, ये थी। अगला क्वेश्चन, 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा। तो आपको बताना है कि कौन सा है। तो 2015 का था ये करंट अफेयर क्वेश्चन। ठीक है, और ये एग्ज़ाम कब हुआ था? 2016 में। ठीक है, तो तब का पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, आइसलैंड। ठीक है, उस टाइम का है। ठीक है, अभी 2020 चल रहा है। ठीक है, अभी करंट अफेयर आप अवेयर रहना उसके बारे में। ठीक है, तो ये था उस टाइम का। ठीक है, जो नंबर 1 पे कौन था? आइसलैंड था। ठीक है, और हमारा इंडिया की रैंक क्या थी? 139। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि माले किस देश की राजधानी है। तो आपको बताना है कि जो माले है कौन से देश की कैपिटल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मालदीव की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि प्लैनेट 9 क्या है। तो आपको बताना है प्लैनेट 9 क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि लार्जेस्ट आइसी प्लैनेट है ये। ठीक है, बाहरी सौर प्रणाली में वास्तविक एक बड़ा बर्फीला ग्रह है ये। ठीक है, ग्रह लार्जेस्ट आइसी प्लैनेट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। तो सत्यमेव जयते का अर्थ बताना है आपको। आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए, सत्य की ही विजय होती है, ये इसका अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है। तो आपको बताना है कि युगांडा है कंट्री, इसकी कैपिटल को बतानी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपाला। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा मानी जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा, इनके द्वारा लिखी गई थी। के बाद में कई लोगों ने इनको अपनी अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, मुगलों ने कई बार अपनी फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था इसको, पंचतंत्र की जितनी भी कहानियाँ थी। ठीक है, लेकिन आपको रियल फाउंडर माना पूछा जाएगा तो हो जाएगा विष्णु शर्मा।
ठीक है, बाकी कईयों ने अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेट किए थे, ठीक है, लेकिन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु शर्मा रियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आपको बताना है ऑक्सीकरण में क्या होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो आपको बताना है कौन से स्टेशनों के बीच में चलती है सबसे लंबी, मतलब लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन सोच सकते हो आप। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी के बीच में चलती है, ठीक है, सबसे लंबी ट्रेन। ठीक है, कहाँ पे? नॉर्थ से लेके साउथ तक। ठीक है, तो कन्याकुमारी कहाँ है? साउथ में पड़ता है। ठीक है, और डिब्रूगढ़ कहाँ है? नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आर्कीपेलेगो क्या है? तो आपको बताना है ये क्या चीज़ होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, चेन या यूनियन ऑफ कलेक्शन। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका आर्कीपेलागो, ये होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो आपको बताना है कौन सा कंट्री था इसमें से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन को इस क्वेश्चन में ढंग से पढ़ें। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि क्या गलत है। ठीक है, वो आपको बताना है क्या गलत है। ठीक है, इसमें आपको सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आप पढ़ लेना। ठीक है, बाद में इसका आंसर देना। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 के तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप, ये गलत है। ठीक है, बल्कि भारी ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तन करने वाला उपकरण कौन सा है? तो आपको बताना है इनमें से, वाईफाई, मोडेम, पोर्ट, यूएसबी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन सा कन्वर्ट करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मोडेम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि वास्को में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? तो आपको बताना है नॉर्मल हार्ट रेट इन अडल्ट्स। ठीक है, अडल्ट्स में। ठीक है, अडल्ट में कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 60 से लेके 100 के बीच में प्रति मिनट है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो किसने बनाई थी आपको बताना है इनमें से। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अतुल डोडियान, इनके द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना। क्या बोला गया है कि सबसे लंबी नदी वो बतानी है जो कि समुद्र में जाके नहीं मिलती। ठीक है, तो गंगा मिलती है। ठीक है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यमुना। ठीक है, ये यमुना है जो कि समुद्र में नहीं मिलती है, मिलने से पहले ही गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंजलि इला मेनन कौन है? तो आपको बताना है अंजलि इला मेनन कौन है। सही आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, एक भारतीय महिला कलाकार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिब्रू साइखोवा, नमेरी और ओरांग नेशनल पार्क, ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? तो स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, तो जितने भी नेशनल पार्क हैं सारे रट लेना अच्छे से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? आपको ये बताना है कि चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा, ये शुरू हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखना कई बार इनके बारे में पूछा गया है, चिपको आंदोलन के बारे में। ठीक है, नमक सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है। ठीक है, दांडी मार्च के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये सब रट लेना, वैसे मैंने सब कुछ कराया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, अवस्थित अक्षरों को पुनर्वस्थित कर एक सार्थक शब्द बनाएं और फिर उनमें से भिन्न ज्ञात करें।
ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से, आपको पहले सही बनाना है इनमें से, ठीक है। आपको सिंपल सा ओड इसमें फाइंड करना है, कौन सा इसमें से अलग है, ठीक है, वो बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा NADS। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो आपको बताना है 1998 में जो परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है, जिसके बाद में यूएन ने हम पे सैंक्शन लगा दिए थे, ठीक है, तो उसी के बारे में आपसे पूछा गया है कि उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, ये नाम था इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर C++ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2015 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो इंडेक्स पूछा गया है आपको इनमें से, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। इसको करंट टाइम पे कर्नाटका कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो आपको बताना है नॉर्मल इलाज कौन सा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्वदेशी क्या है? स्वदेशी आपसे पूछा गया क्या है। आजकल आप काफ़ी देख रहे होंगे न्यूज़ में कि स्वदेशी, ठीक है, मेक इन इंडिया, ठीक है, ये चल रहा है हमारे भारत में, तो इसका अर्थ क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, और ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत से उत्पादित हुई हो, ठीक है, भारत में ही बना वो चीज़ स्वदेशी हो गया। अगला है क्वेश्चन, आब्रक, इसको माइका कहते हैं, किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में कहाँ पे पाया जाता है माइका? तो भी हमारे भारत में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में पाया जाता है, ठीक है, अब्रक माइका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सेपेक त्रेक्यव क्या है? बताना है ये क्या चीज़ है, सेपेक त्रेक्यव। सही आंसर हो जाएगा ये है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका बॉलीवुड को किक मारना, सॉरी वॉलीबॉल को, सॉरी वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल मैच खेलते हैं उसको किक मारना उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन नामक एक भारतीय अनुवांशिकविद ने इनमें से इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है, ये जैसे कि पीली क्रांति है, श्वेत क्रांति है, हरित क्रांति है और काली बंदित है। तो ये 4 क्रांतियाँ दे रखी, इनमें से आपको बताना है कि किसमें मुख्य थे, ये मेन रोल थे जो लीड कर रहे थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित क्रांति में मेन लीडर थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है, मतलब लाफिंग गैस, इनमें से कौन सी है आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो जो गोल्ड होता है, ठीक है, उसका मूल्य कहाँ पे निर्धारित किया जाता है कि बढ़ेगा घटेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में सब कुछ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H6 क्या होता है? तो आपको बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की राजभाषा कौन सी होती है? ठीक है, क्वेश्चन सही से पढ़ ले, क्या पूछा गया, राजभाषा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी गई है, वो भी किसकी, भूटान की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोंगखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्रतीक गैस कौन सी है? तो आपको बताना है कौन सी है। ये आंसर हो जाएगा बी, मीथेन होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी यहीं तक क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, एक दो बारी पढ़ लेना, ठीक है। करंट अफेयर थोड़ा चेंज था, ठीक है।